अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जनाबे वाला, हजूर वाला, आज बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास, क्या क्या डिस्कस करें, क्या क्या, लेकिन चंद एक्सक्लूसिव चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। वैसे तो मैं शुरू इससे करना चाहता हूं कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2025 का, उसमें आप लोगों को मुबारक हो, मुझे मुबारक हो। जो ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बहाल हुई है, उसमें हमारा पासपोर्ट जी इस टाइम पे सोमालिया, यमन, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान, इन सारे ममालिक से आगे है। ये सारे ममालिक जो हैं ये जंग ज़दा हैं, आफत ज़दा हैं, जंगें लगी हुई हैं यहाँ पर। तो हमारा 96 नंबर पे हमारा पासपोर्ट आ गया है। इस अजीम लीडरशिप को मुबारक हो जनाब। ये खुश रहें, इन्होंने जो काम छिक दिया है वो बेहतरीन है। तो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक है। दूसरी तरफ 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जजेस का हाल कर दिया गया है, जो चंद जजेस सरदार एजाज इसहाक साहब परेशान बैठे हैं, उन्होंने वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। तो कह रहे हैं चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर नोटिस नहीं जारी हो सकता। ये अब अदलिया नहीं रही, ये जज नहीं रहे, अब जजों के ऊपर ठग बैठा दिए गए हैं। ये ठग जजों को कंट्रोल करते हैं, उनसे ऊपर डग हैं। तो डग ठग और नीचे कोई एक आधा जज, ये हायरार्की बन गई। खैर, जो बात मैंने करनी थी, इमरान खान के साहबजादे अमेरिका में है भाईजान। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अन्य वो जारी है। साथ साथ जनाबे वाला, कल एक और केस का फैसला जो आया है, जो ये शेर शाह ब्रिज का मेरा ख्याल है केस है। ये शेर शाह ब्रिज ही है, हाँ जी, शेर या पता नहीं कौन सा ब्रिज है, लाहौर में शेर शाह कह दे तो मैं, नाम कुछ और है इसका। उसका फैसला जो है जनाबे वाला, वो देखने वाला फैसला है, पढ़ने वाला फैसला है। ये सरगोदा वाले जज की तरह 100 सफ़ात तो नहीं लिख सके ये जज साहब। इन 42 सफ़ात इन्होंने काले किए हैं। मोटे मोटे नुकात आपको बताएंगे कि उसमें क्या हो रहा है। लेकिन साथ साथ आपको सबसे पहले जनाबे वाला हम शुरू करेंगे मुराद सईद साहब से। मुराद सईद साहब जो हैं, उनके सेनेट इलेक्शन जीतने पे एक बड़ी कैंपेन आई है। वो बड़े बड़े लोग हैरान हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब को भी समझ नहीं आ रही है, हामिद मीर साहब भी परेशान हैं। तो मैंने कहा चंद हकायक सामने रखते हैं, क्योंकि आजकल फैशन ये है कि कोई बंदा अगर कोई काम हो जाए, अल्लाह की मर्जी से ही हो जाए, तो वो कहते हैं ऐसे डील है, ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ है। अच्छा, अब मैंने हकायक की खोज में हम निकल खड़े हुए, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर से जब हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें चंद हकायक मिले। वो हकायक क्या है जी भाईजान? सेनेट इलेक्शन के लिए मार्च 2024 में कागजात जमा हुए थे, ठीक है। एग्जैक्टली ये कागजात फरवरी इलेक्शन की तरह रिजेक्ट हो गए थे। फरवरी इलेक्शन में क्योंकि सख्ती बहुत ज़्यादा थी, तईद कुरिंदगान वो सारे उठा लिए गए थे, और कुछ लोगों के कागजात उस टाइम पे बिल्कुल ही जमा नहीं होने थे। तो मुराद सईद साहब ने कोशिश नहीं की दोबारा, उन्होंने छोड़ दी, हिम्मत हार दी जब हर जगह से रिजेक्शन हो गई। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट में यानी इलेक्शन कमीशन में कागजात मुस्तरद हुए, फिर अपील भी मुस्तरद होगी। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद जनाब मुराद सईद साहब के लिए पार्टी ने वकील किया, प्राइवेट ILF भी थी, वो चले गए जनाबे वाला, ये बालों को क्या हो गया, वो चले गए जनाबे वाला हाई कोर्ट। वहाँ भी इलेक्शन कमीशन थे, लेकिन वहाँ पर केस जीत गए मुराद सईद साहब, क्योंकि अभी जज साहब को खौफ खुदा था, वो जज थे, वो प्रमोट होकर ठग नहीं बने थे। तो मुराद सईद साहब ये केस जीत गए। वहाँ पर एक ऐसा भी सवाल आया कि मुराद सईद के दस्तखत नहीं है जनाब, वो रूपोश है। वीडियो पेश करनी पड़ी जिसमें मुराद सईद साहब सेनेट कागजात पे दस्तखत करते हुए बयान दे रहे थे कि मैंने ये दस्तखत कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें मीडिया पे रिपोर्ट होती रही हैं वैसे। अच्छा, अब क्या उसका नाम है, अंगूठा लगाने की वीडियो भी। अच्छा, फिर कोई कहता है इन्होंने इनके कागजात पे एतराज़ क्यों नहीं उठाएंगे? एतराज़ भी ढेर सारे उठाए गए, मैंने देखा है काफ़ी एतराज़, लेकिन कानूनी वैल्यू किसी एतराज़ की नहीं थी, ठीक है। और FIR जो थी और जो दीगर चीज़ें थी, उन सब की तफसीलात भी दर्ज थी। मसला ये है कि ये अभी क्यों हो रहा है सारा, ये ऐसे कैसे क्यों हो रहा है? मैंने इस पर डाला भाईजान, अब जो मेरे पास इतलाई है उसके मुताबिक कि ना सिर्फ ये कागजात इलेक्शन कमीशन से मुस्तरद कराए गए, लेकिन ECP ने प्राइवेट वकला भी हायर किए गए। जब हाई कोर्ट में मुराद सईद साहब केस जीत गए, तो उसके बाद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सूबाई जो हुकूमत है, गंडापुर साहब और पार्टी पर वोट डाला गया कि इसका नाम हटाओ। एक हफ्ते पहले तक कहा जाता रहा कि अगर मुराद सईद का पैनल मालूम हो जाएगा तो हम एक एक वोट उठा लेंगे, इन MPs को उठा लेंगे, इसको ना आने दें, ठीक है, तो इसको किसी तरीके से रोके। लेकिन मुराद सईद का ट्वीट के पोस्टर बॉय जीत गया, ठीक है। मसला यह है कि बयानिया, अब रोज़ सवालात बयानिया अब भी नहीं बन रहा, क्योंकि इमरान खान ने वो करके दिखाया है। ये मुराद सईद का कोई कमाल नहीं है इसमें,
लेट्स बी वेरी फ्रैंक, मुराद सईद साहब को इमरान खान ने कहा भाईजान तुम छुप जाओ, वो छुप गया। ये कमाल है इमरान खान का, ये कमाल है केपीके को MPAs का जिन्होंने इसको वोट दिया मुराद सईद को। मुराद सईद ने क्या किया, वो तो सामने भी नहीं है, वो अपनी कैंपेन भी नहीं कर सकता, वो एक वॉइस नोट जारी करते हैं, वो भी हल्की सी आवाज़ होती है जो आधी समझ नहीं आती, आधी समझ आती है, ठीक है। तो उसने क्या, ये साबित कदमी है, लोग पीछे, आप लोगों का प्रेशर देखें। केपीके में बड़े सारे MPA बिकाऊ हो सकते हैं, केपीके में हेरा फेरी भी की जा रही होगी, लेकिन केपीके में इमरान खान से गद्दारी नहीं की जा सकती। जो MPA इमरान खान से गद्दारी करे वो खटक महमूद खान बन जाएगा, ये सबको मालूम है, सबको पता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है जी कि भाईजान कोई अरेंजमेंट हो गया है, ये टाउट बन गया है। कभी कोई टाउट आके बयानिया देता है कि जी ये हो गया, आएगा फिर नहीं, वो हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। को राना सनाउल्लाह साहब आ गए, मुराद से डी सीट हो जाएगा। वो 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया इसहाक डार को, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ इसहाक डार को डी सीट नहीं करवा सकी थी। कराची में MPA का हलफ नहीं उठाया हाफिज नईम साहब ने, वो सीट पड़ी हुई कोई छीन नहीं सकता, तो मुराद सईद से ये सीट कोई छीन नहीं सकेगा। हलफ उठाए ना उठाए ये सीट ब्लॉक रहेगी मुराद सईद के नाम पे, ये है हकीकत। अब ये कैंपेन सहाफ़ी कर रहे हैं, ये कैंपेन टाउट्स कर रहे हैं, ये कैंपेन पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बिकावा आदमी है इमरान खान। मैंने पिछले चंद दिनों पहले एक सवालात जवालात पे मम्मी एक वीडियो की थी, उसको रेफर करूंगा आपको, वो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हो क्या रहा है पार्टी के साथ। वरना यह अब हफ्ता, कल से जुम्मा शुरू है, हमारी रिसर्च बेस्ड वीडियोस का टाइम शुरू है, बल्कि उसमें टॉपिक बताइए कौन कौन से करने चाहिए, हम उस पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। इसके बाद इमरान खान के बेटों ने कल तूफानी दिन गुजारा है जनाबे वाला। रिचर्ड ग्रेनेल से मुलाकात हुई, कांग्रेसमैन ग्रेगरी मीक्स, ये फॉर्मर चेयर हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स हैं। कांग्रेसमैन बिल हुजैंगा, ये सुबह मैंने बताया, चेयरमैन सब कमेटी ऑन साउथ एशिया। कांग्रेसमैन जिम कोस्टा इमरान खान के दोस्त भी हैं, इमरान खान के सपोर्टर भी हैं। कांग्रेसमैन जो विल्सन, ये पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट को स्पीयर हेड कर रहे हैं। इसके अलावा टेड लियू, कांग्रेसमैन एंड्री हैरिस और कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन से भी मुलाकात हुई। प्रेशर बनाने में कामयाब हो रहे हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान के साहबजादे जो हैं दोनों, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, ये मुलाकातें कर रहे हैं, दे विल मेक प्रेशर, गुड प्रेशर। ये पाकिस्तान आएंगे, हुकूमत इतनी तो ढह चुकी है कि इमरान खान से इनकी मुलाकात करवाएंगे, उससे आगे का मालूम नहीं क्या होगा, ठीक है। क्या सिर्फ बयानात की हद तक है या उससे आगे भी है, ये सवालात अभी बाकी है, ये सवालात चंद दिन में पता चल जाएंगे कि क्या होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल इतना है कि ये अच्छा खासा प्रेशर बनाने में कामयाब हो चुके हैं ये दोनों बच्चे। देखना अब ये है कि ये पाकिस्तान कब आते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक आ रहे हैं ये पाकिस्तान, जबकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। खैर देखते हैं। अच्छा, आखिर में आ जाते हैं जनाबे वाला। आखिरी हमारी जो कहानी है वो है जनाब 9 मई के लतीफ़े। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, 9 मई के लतीफ़े। ये इतने आला लतीफ़े हैं कि आप सोच नहीं सकते। जहाँ पर सरगोदा के जज वो नईम शेख साहब जो हैं, जिनको मैं अनम अनम पढ़ता रहा हूँ एक दिन, तो उन्होंने फरमाया है कि अगर कोई PTI का है तो वो दहशतगर्द है, उसको 10 साल की सज़ा दे दो। वहाँ पर ये जो लाहौर वाले सरगोदा वाले जो जज साहब हैं, इन्होंने फरमाया है कि अगर कोई जुलूस चल रहा है, कहीं तोड़ फोड़ हो रही है और आप जो हैं घर से दही और रस लेने निकले थे, तो आप खड़े होकर देखना शुरू हो गए, तो आप भी मुजरिम हैं। ये कलेक्टिव पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट लेके आए जज साहब। ये बहुत ज़हीन जज साहब हैं, ज़हीनो फ़तीन जज साहब हैं। इनको दोनों हाथों से सलाम करना चाहिए, बल्कि टांगे भी उठा के इनको सलाम करना चाहिए। इनकी जजमेंट कहती है, अब मैं मेन पॉइंट्स पे आता हूँ, पेज नंबर 4 और 5 जजमेंट में वो कह, ये पेज जजमेंट जो लिखी है उस पर बता रहा हूँ कि एक्यूज ने 7 और 9 मई को कंस्पायर किया। अब हकायक क्या है, एविडेंस कोई नहीं है, सिर्फ 2 पुलिस वाले हैं। विटनेस नंबर 48 और 49, वो जो SI और वो था, ठीक है, उन्होंने कहा जी हमने ये सुना है, ना कोई रिकॉर्डिंग है, ना कोई दस्तावेजात है, ना कोई सर्वेलेंस का ऑर्डर है। अब प्रेसिडेंट इसका है मेहरबान अली वर्सेस स्टेट 2018 में, जिसमें कंस्पिरेसी रिक्वायर्स इंडिपेंडेंट प्रूफ नॉट जस्ट पुलिस टेस्टिमनी। मैं एक बड़े से बड़े वकील से आप पूछेंगे, इससे बड़ी रीजनिंग वो आपको दे नहीं सकेगा जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। मैं आसान अल्फाज में दे रहा हूँ, वकला की आदत होती है मोटे मोटे लफ्ज फेंक के आपसे महंगी फीस लेते हैं। अब सेम विटनेसेस पेज 14 पे लिखा है, इन्होंने डिफरेंट नेम्स दिए हैं FIRs में, ठीक है। सवाल तो ये होता है कि भाई तुम्हें पता है इतनी बड़ी साजिश हो रही है पाकिस्तान में कोर कमांडर के खिलाफ और पता नहीं किस किस के खिलाफ, तुमने पकड़ा क्यों नहीं, अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये पूरा फैब्रिकेटेड चार्ज है। अच्छा, अनलॉफुल असेंबली जो है, ये पेज 2-3 पे जजमेंट ने कहा 300 से 400 वर्कर्स ने अटैक किया, पुलिस की व्हीकल डिस्ट्रॉय कर दी। वीडियो कोई नहीं है, CCTV कोई नहीं है, बर्निंग की वीडियो नहीं है, पुलिस की व्हीकल जलाने की वीडियो कोई नहीं है। FIR में सिर्फ 100 से 150 लोग हैं, जजमेंट कहती है 300 से 400। रिकवरीज, डंडा, पेट्रोल बम, ये हफ्तों बाद मिले, कोई DNA, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं, ये प्रूफ कोई नहीं है कि इन्होंने कोई क्राइम किया। उसके बाद इंस्टाइटमेंट वाया सोशल मीडिया,
जजमेंट ने कहा है जी एक्यूज इंसाइटेड वायलेंस थ्रू सोशल मीडिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ट्वीट्स कैरी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एजाज चौधरी साहब का पेज है, फैसला पेज नंबर 14 पे उन्होंने लिखा है कि भाईजान ट्वीट्स ने वायलेंस इंसाइट नहीं किया तो कैन नॉट रीट्राई सेटल्ड इशू। पता नहीं क्यों कर रहे हैं। फॉरेंसिक प्रूफ कोई भी नहीं था, मीटर डेटा एनालिसिस सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं था, सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस नहीं था, एफआईए की रिपोर्ट पूरी की पूरी हेयर से बोगस फुद्दू रिपोर्ट, सोशल मीडिया का चार्ज ये बोगस नहीं था। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सबसे अहम खतरनाक चार्ज, पेज नंबर 3 से लेकर 30 तक। आर्मी की इंस्टॉलेशंस को किया है, मॉब डैमेज सीसीटीवी कैमराज एट आर्मी केओसिक। फौज का एक भी विटनेस नहीं था जनाबे वाला इसमें, नॉट अ सिंगल सोल्जर टेस्टिफाइड, पेज नंबर 30 पे लिखा हुआ है। अब विक्टिम की टेस्टमनी ही नहीं है, जो एग्रीव पार्टी है कि हमारे सीसीटीवी तोड़ दिए। जज साहब मामे लगते हैं सजा देने वाले, कोई एक एविडेंस नहीं मिला, कोई एक चीज़ नहीं मिला, बस आके कह दिया जी तोड़ दिए तो तोड़ दिए जज साहब ने। फिर पुलिस वालों की इंजरियां। अब इस पे एक काशिफ एसआई और राना नईम डीएसपी इंजर्ड हो गए जी। जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट से वो फेक हैं, अदालत ने कहा छोड़ देते हैं इनको, इग्नोर कर। वो सीएमएच से इलाज कराते जी, उसके बाद आके जाली बनवाए। इंजरीज फर्स्ट जो है वो सीएमएच में एग्जामिन हुई और बाद में री एग्जामिन हुई। नो ओरिजिनल, सीएमएच की ओरिजिनल रिपोर्ट भी कोई नहीं है। आप अंदाजा करिए जरा। वीडियो अटैक 300 बंदे ने अटैक किया, कोई एक फुटेज नहीं बनी यार। ये बुद्धू शुद्धू किस्म की फुटेज बना रहे हो, पत्थर को मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं, जारी कर दे रहे हैं, थोड़े बरस बाद असल फुटेज बताए ना, किधर है ये फुटेजेस। तो ये एग्जैजरेटेड क्लेम्स हैं। उसके बाद वेंडलिज्म ऑफ व्हीकल्स, ये पेज नंबर 30 से 33 पे है। व्हीकल का नंबर था LG 708, LG 785, LG 671, ये डैमेज हो गए। अच्छा, इसमें भी कोई आई विटनेस नहीं, कोई FIR में जिक्र नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई प्रूफ नहीं इन लोगों ने किया। उन्होंने कहा FIR कहती बस गैर नामालूम अफराद ने किया। रिकवरी मेमोज फेक साबित किए। व्हीकल जो है वो महीनों बाद, हफ्तों बाद पकड़ी गई। ठीक है, अब जजमेंट का एनालिसिस मैं करूं अगर चंद अल्फाज में, ठीक है, तो दिस जजमेंट इज अ जोक। इसमें ना कोई रियल एविडेंस है, डबल स्टैंडर्ड इसमें है, झूठे विटनेसेस हैं, पॉलिटिकल रिवेंज नजर आ रहा है इसमें। ठीक है, ये अपील खड़ी भी नहीं हो सकती, लेट भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, हिल भी नहीं सकती, लेकिन क्या करें, मजबूरी है जनाब। 26वीं आईनी तरमीम है, 26वीं आईनी तरमीम में जनाब इस तरह तो होगा, इस तरह के कामों में, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस साहब जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, जो कि फरमाते हैं कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से अगर सो मोटो नहीं ले सकता, आईनी केस नहीं सुन सकता, किस चीज़ का चीफ जस्टिस है वो। खैर, गंडापुर साहब के खिलाफ शराब और हथियारों का फैसला महफूज हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मुझे नहीं लगता इसमें कोई इनके खिलाफ एडवर्स ऑर्डर आएगा, कोई एक्शन होगा, उनकी सीट को खतरा होगा, लेकिन इमरान खान की तहरीक को बड़ा फायदा होगा अगर गंडापुर को ये अदालत हटा दे। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।